सो हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जय माता दी। एंड आज है सैटरडे एंड सैटरडे के दिन देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी एंड क्या अपडेट है। माँ काली आपको क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या मैसेज है उनका। शिव शक्ति के ओरेकल से मैं कार्ड लूंगी एंड उसके बाद मेन डेक से। सो चलिए देख लेते हैं। आप सभी कोई माँ काली को याद कर लीजिए, 10 महाविद्याओं को याद कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए कि आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस आए जो आपके लिए काम आए। जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव, 10 महाविद्याओं की जय, जय माँ भुवनेश्वरी। और यहाँ पर मेरे हाथ आया है 3 कार्ड। सबसे पहले मैंने माँ बोला, मैं जय माँ भुवनेश्वरी, एंड देखिए माँ भुवनेश्वरी स्वयं प्रकट हो चुकी हैं। माँ भुवनेश्वरी आई हैं। नेक्स्ट है भद्रकाली आई हैं एंड माँ तारा आई है। देख रहे हैं तीनों देवियां ही आई हैं यहाँ पर। माँ काली का मैंने नाम लिया और माँ काली प्रकट हो गई। क्या बोलूँ मैं, गूज बम्स आने लग गए। आपको भी शायद आ रहे होंगे। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया है माँ दक्षिणा काली का। ठीक है, तो माँ दक्षिणा काली आपको लॉन्ग लाइफ का वरदान दे रही है। सबसे पहले माँ दक्षिणा काली को याद करते हुए आप प्रणाम कर लीजिए। एंड माँ यहाँ कह रही हैं कि आपके ऊपर अगर आपके शत्रुओं ने कोई घात प्रतिघात किया है लंबे टाइम से या बार बार करते आए हैं तो उनकी खैर नहीं, उनका सिर कटने वाला है। उनका सर कट के माँ के हाथ में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके शत्रु आपको बहुत लंबे टाइम से परेशान कर रहे हैं या फिर वो चाहते हैं कि आपकी जिंदगी को खतरे में उन्होंने डाला है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि उन्होंने बार बार आपकी जिंदगी के साथ खेला है, आपकी जिंदगी को खतरे में डाला है। एंड हो सकता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई ऐसा चीज किया गया है जिससे कि आप बीमार रहें, अस्वस्थ रहें या जल्दी शरीर त्याग दें। किसी प्रकार की कोई मारण क्रिया हो सकती है वो, या वो ब्लैक मैजिक हो सकता है, किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का कोई भूत या कुछ भी इस तरीके की चीज, मतलब कोई एंटिटीज आपके ऊपर छोड़ी गई हो ताकि वो एंटिटीज धीरे धीरे आपके बॉडी को गलाकर खत्म कर दे। अंदर में 1 से 10 बीमारियां पैदा हों और वो बीमारी ऐसी हो कि आप दवा लेते लेते परेशान हो जाए, आपकी शरीर पूरे तरीके से बर्बाद हो जाए एंड एक दिन मतलब जल्दी ही आपका जीवन खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ पर माँ आपको लॉन्ग लाइफ का वरदान दे रही है। माँ कह रही है कि ऐसा नहीं होगा, आपकी आयु नहीं छीनी जा सकती है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपकी जीवन में कुछ ऐसी बातें होंगी। हो सकता है वो स्पिरिचुअल अवेयरनेस हो। स्पिरिचुअल अवेयरनेस आने की वजह से आप ऐसे हो जाएं कि स्पिरिचुअलिटी के वजह से आपके ऊपर ये जो बाधा लटक रही है, ये जो चीज़ें लटक रही है, एंटिटीज लटक रही है, आपके साथ चीज़ें चल रही हैं, कोई भूत कोई प्रेत चल रही है, तो वो चीज़ें आपके खत्म हो जाए। ठीक है, एंड भद्रकाली बता रही हैं कि अगर आपने अभी तक स्पिरिचुअल अवेयरनेस अपनी नहीं करी है तो प्लीज कीजिए, क्योंकि उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। आपके ऊपर किसी न किसी प्रकार की कोई बाधा है, कोई ऐसी बाधा है जो शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप बिलीव नहीं कर रहे अभी तक, या आपको नहीं पता है कि आपके साथ क्या चीजें हैं, आपको अवेयरनेस नहीं है। और वो अवेयरनेस आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग देगा। आपके साथ क्या चीजें हो रही हैं, या नेगेटिविटी है, एंटिटीज है, क्या है, वो सिर्फ स्पिरिचुअल अवेयरनेस से ही होगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपकी मैरिज लाइफ स्पॉइल हो रखी है लंबे टाइम से, आपकी मैरिज लाइफ में आप खुश नहीं हैं, आप रिश्ते में आप रहना नहीं चाहते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ रहना नहीं चाह रहे हैं, आपके रिश्ते में दरार आ रही है, तो यहाँ पर माँ भुवनेश्वरी आपके रिश्ते को फिर से रिपेयर कर रही हैं। मैं देख रही हूँ कि माँ भुवनेश्वरी कह रही हैं कि आगे आने वाले समय में आपके रिश्ते को रिपेयर करा जाएगा। ये सारी चीज़ें जो भी थी नेगेटिव एनर्जी, वो उन्हीं के तरफ फेंकी जाएगी। उनके रिश्ते खराब होंगे जिन्होंने आपके साथ ऐसी चीज़ें करी हैं, वो चीज़ें उन्हीं के तरफ बैकफायर होंगी। नेक्स्ट है माँ तारा भी हैं। माँ तारा कह रही हैं कि आपके बृहस्पति को कमजोर करने की कोशिश करी गई है। मतलब कि आपको इतना ज़्यादा आपका दिमाग भ्रमित रहे कि आप कभी भी जो सही पाथ पे चलना है वो आप चल ना पाए। एंड आप भ्रम इतना आप में हो जाए कि आपको जो करना है जीवन में कर ना पाए। जैसे कि आप अपने करियर पे एकदम फोकस ना कर पाए, आपको जिस भी आप फील्ड में जाने का मन करे आप ना जाएं, आपको ऐसा लगे करके कोई फायदा नहीं है, अंदर से आवाज आए लेकिन आप उसकी सुन ना पाए। मतलब आपके हर तरीके से आपके गुरु को, आप किसी की बात ना माने, जो अच्छा हो आपके लिए वो ना करे, ऐसी चीजों को मतलब किया गया है आपके ऊपर। यहाँ पर मैं वही चीजें देख रही हूँ। अब देख लेते हैं ओरिजिनल डेक से
कि ये चीज़ें जो आज आई हैं, जो माँ तारा आई है, माँ भुवनेश्वरी आई है, माँ भद्रकाली आई है, माँ दक्षिणा काली आई हैं, तो ये आखिर इतनी काली माँ आज क्या संदेश दे रही हैं मेरे व्यूअर्स को, क्यों आई हैं, क्या चीज़ें हैं। और देखिए एक कार्ड तो यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स है, मतलब कोई ऐसा इंसान है जो आपको लंबे टाइम से धोखा दे रहा है आपके साथ रहकर, मतलब आपका खून पी करके और जीवित है, ठीक है। वो ऐसा परजीवी है जो आप ही के साथ रहता है, आपकी ही चीज़ें लेता है, आपकी एनर्जी लेता है एंड फिर वो आपको ही मारता है, ऐसी चीज़ें। तो मैं फिर से कार्ड, तो ये चीज़ें सडनली आई हैं, लेकिन फिर भी मैं कार्ड फिर से रीड करूंगी। मैं देखती हूँ कि आपके लिए क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। जय माँ काली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ भुवनेश्वरी। ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक से द मून की एनर्जी है। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो, आपको मैं दिखाते जा रही हूँ, देखिए आप, पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर से आपको दूर करने की कोशिश कर रहे थे लंबे टाइम से, और यही माँ भुवनेश्वरी बोल रही है। आपके पार्टनर को किसी प्रकार की कोई बीमारी हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर असहज महसूस करते हैं कभी भी। आप लोगों की मैरिज लाइफ अच्छी नहीं है। एंड द टावर एंड द थर्ड कार्ड है। तो यहाँ पर मुझे चीज़ें दिखा रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है जो हमेशा से चाहती थी कि किसी भी तरीके से आपका जो घर है वो बस ना पाए। हो सकता है कि आपकी नई नई शादी हुई है, आपकी शादी को 15 साल हो सकते हैं, 16 साल हो सकते हैं, 3 साल हो सकते हैं, 17-18 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है। ऐसी कोई आपकी मैरिज थी, ऐसी कोई आपकी मैरिज है जिसको डिस्ट्रॉय करने की भरसक प्रयास किया गया है। यहाँ पर वही चीज़ें निकल कर आई है, ठीक है। एंड और बहुत सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं, देखते हैं क्या क्या कार्ड्स हैं। सबसे पहले नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वैंड। यहाँ पर बता रहा है कि आपके जीवन में तेजी से चीज़ें चेंज हो गई, ठीक है। तेजी से चीज़ें चेंज हो गई आपके जीवन में। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये मुझे बता रहा है कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग हैं जो आपके पेंटिकल्स को, या अगर आप जॉब करती थी, आप फीमेल हैं या मेल हैं, अगर आप जॉब करती थी या फिर आपका कोई स्टेबल बिजनेस था, उसमें आपकी कभी ग्रोथ ना हो, मतलब आप जो बिजनेस कर रहे हैं आप वहीं रहें, जितना कमा रहे उतना ही कमाते रहें, उससे ज़्यादा आप कभी प्रमोशन ना हो, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ें आप आगे ना बढ़ पाओ, आप हमेशा फंसे हुए रहो। द हेरोफेंट एंड 5 ऑफ कप्स, आप हमेशा फंसे हुए रहो, आपको लगे कि मेरा कुछ हो नहीं रहा है, हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं वहीं हैं, तेजी से जो ग्रोथ होता है वो नहीं हो पा रहा है और आपको समझ में ना आए। तो यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा से यही करते आया है, और शायद किसी किसी के केस में अब वो इंसान इस दुनिया में नहीं है, या वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, बहुत ओल्ड पर्सन हो चुके हैं, एंड उन्होंने हमेशा से ऐसा किया कि आप कभी भी आपकी करियर रुक जाए, आप करियर में कुछ ना करो, आप जॉब ना करो, आप बाहर ना जाओ। यहाँ स्पेशली फीमेल की एनर्जी मैं देख रही हूँ, कोई फीमेल हैं जिनकी एनर्जी मुझे ऐसी निकल कर आ रही है। लेकिन यहाँ जजमेंट पास हुआ है, डेविलियस एनर्जी है, द डेथ का कार्ड आया है, देख रहे हैं आप। एंड यही माँ बोल रही थी कि, माँ भी यहाँ पर यही बोल रही हैं, देख रहे हैं आप, माँ भद्रकाली कह रही हैं कि आपको स्पिरिचुअल अवेयर होना है। तो द जजमेंट का कार्ड भी यही बता रहा है कि आपको स्पिरिचुअल अलाइन होना है, आपको डिवाइन के साथ जुड़ना है। अगर आप नहीं जुड़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये जो चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। द डेविल एंड द डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि ये जो डेविल एनर्जी है, और ये जो बार बार आपके ऊपर कोई मारन क्रिया कर देता है, बार बार आपको जो मारने का कोशिश करता है, वो कौन है। तो उसको जानने के लिए आपको स्पिरिचुअली अलाइन होना पड़ेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक ऑफ वैंड ये कह रहा है कि आपको फोकस होना है, आपको स्पिरिचुअल होना है, आपको हाईली स्पिरिचुअल होना है, ठीक है। द सन एंड द लवर्स यहाँ पर बता रहा है, और आपको अपने पार्टनर को भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाना है। द सन का कार्ड ये बता रहा है कि आपके आगे आने वाली पीढ़ियां, वो भी कहीं ना कहीं, आपके बच्चे, उनको भी आपको स्पिरिचुअल अवेक करके ही रखना है, तभी आप ग्रोथ कर पाओगे, और नहीं तो आप भ्रम में रहोगे। आपको लगेगा हम तैयार हैं, हम तो सब कुछ कर ही रहे हैं, हो क्यों नहीं रहा है, हम तो सब कुछ कर ही रहे हैं अपने अपने हिसाब से, जितना हमें करना चाहिए, हम तो अपना एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं। क्योंकि
आपके इर्द गिर्द जहरीले किस्म के लोग हैं, ऐसे जहरीले किस्म के लोग जो आपको कभी भी अवेयर होने के बाद भी उनको आपकी अवेयरनेस का पता है। आपके इर्द गिर्द इस तरीके के जहरीले किस्म के इंसान हैं जो इनको आपकी अवेयरनेस का बिल्कुल पता है कि आप कितने अवेयर हैं। नाइट ऑफ वैंड एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स, ये कोई मेल पर्सन हो सकता है जो इन सभी चीज़ों को हैंडल करता है। कोई मेल पर्सन है आपकी ज़िंदगी में जो लड़ाई लगवाता है, जो आपकी तरफ बार बार लड़ाई करने की कोशिश करता है और फिर कुछ दिनों के बाद ऑफर भी करता है, मतलब कुछ काम ऑफर कर सकता है या आपके तरफ आने की कोशिश कर सकता है, या ऐसा लगेगा कि वो आपके तरफ अच्छा प्रपोजल लेकर आ रहा है, कोई खुशी का प्रपोजल लेकर आ रहा है या आपके लिए सही है और आप उस प्रपोजल को बार बार एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर वो इतना सारा प्रपोजल है, वो आपको ऐसा लगता है कि वो शायद कोई गिफ्ट दे रहा है या कुछ ऐसी बातें बोल रहा है कि आप भ्रम में हैं। लेकिन वो एक तेज और चालाक किस्म का इंसान है एंड वो सिर्फ आपकी तरफ अपने फ़ायदे के लिए आता है। जब जब उसको फ़ायदा होता है तब तब वो आता है, यहाँ पर वही कहा जा रहा है। और वो जैसे ही देखता है कि आप उसकी तरफ ज़रा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, आप उसको नहीं देख रहे हैं, आप उसकी बातें नहीं सुन रहे हैं, तो वो इस हद का शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है कि वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है, आपा खो बैठता है, ठीक है? वो गुस्से में आपा खो बैठता है और वो आप देख रहे हैं, आप वो कहते हैं ना कि एक जगह एक पल के लिए आपको ऐसा लगेगा कि वो मेरा ट्रू लव है या वो सब कुछ है या वो बहुत अच्छा है, वो मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन देखिए उसके आने का मकसद देख रहे हैं आप, डेविलियस उसकी ये अंदर की एनर्जी है, शायद उसको भी नहीं पता है कि वो कितना डेविलियस है। शायद कोई साइको किस्म का इंसान है आपके आसपास जिसको लगता है कि वो आपसे प्यार करता है, लेकिन वो प्यार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये दोनों कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि वो प्यार नहीं है, वो बस आपको बांध कर रखना चाहता है। इवन कि हर वो इंसान जो आपके आसपास है उसको वो आपसे दूर कर देना चाहता है हमेशा हमेशा के लिए। चाहे आप किसी भी रिश्ते में बंधे, जहाँ पर भी जाएं, अगर कोई आपकी तरफ जरा सा भी अट्रैक्ट होने की कोशिश करता है, जरा सा भी आपको किसी भी तरीके से आप अगर किसी और के साथ खुश हैं या दो बातें आप कर लेते हैं, तो ये इंसान को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है। कोई इस तरीके की एनर्जी आज पता नहीं किसकी एनर्जी आज वो पिक हो रही है। इस तरीके से कोई है आपके आसपास जो और आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप कन्फ्यूज़्ड हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। आप समझ ही नहीं पा रहे, उसको जज ही नहीं कर पा रहे, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि उसको आखिर क्या बोलना चाहिए, उसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। और उसने आपकी ज़िंदगी में देख रहे हैं आप, उसने आपकी ज़िंदगी में भसड़ मचा के रखी है। उसको इस बात का सबसे पहली बात कि उसको इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि उसने आपका कितना दिल तोड़ा है, उसने आपको कितनी मुसीबतों में डाला है, कितना फँसा दिया है उसने, आपकी ज़िंदगी को एकदम टॉक्सिक बना दिया है, चारों तरफ से आप फँस जाते हो उसके इस बिहेवियर की वजह से। उसको इस बात का एहसास ही नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि वो आपकी तरफ देखिए, उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो आपके लिए बहुत अच्छा कर रहा है, वो बहुत अच्छा है, वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो उसका मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जिसको समझदारी नहीं है, कह सकते हैं, या कोई साइको टाइप का इंसान है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी आ रही है, ये शब्द निकल रहा है कि उसको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है। उसने आपकी ज़िंदगी को इस तरीके से बर्बाद कर दिया है, आपका दिल तोड़ा है, कई बार तोड़ा है। आपने उसको बहुत विश्वास किया है आपने उस पे, लेकिन उसने देखिए उसने सारी हदें पार कर दी हैं। एक तरफ वो कहता है कि वो ट्रू लवर है आपका, बहुत बड़ा लवर है, या आप वो सबसे बड़ा वेल विशर है, उससे बड़ा अच्छा सोचने वाला आपके लिए ज़िंदगी में कोई है नहीं, पर ऐसा नहीं है। उसको भी शायद नहीं पता है। करीब 15 महीनों से या 15 सालों से या 6 महीनों से आप उस इंसान के साथ हैं। 16 की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एक बार, आपके लिए स्पेसिफिक डेट हो सकता है, 16 बॉर्न हो सकते हैं आप, 6 हो सकता है, 15 बॉर्न हो सकते हैं, 3 फरवरी, 3 मार्च, 3 नवंबर का आपका बर्थ हो सकता है। 19 के आप बॉर्न हो सकते हैं, 18 के बॉर्न हो सकते हैं, आपकी उम्र 78 हो सकती है, आपकी उम्र 59 हो सकती है, आपकी उम्र 42 हो सकती है, आपकी उम्र 37 हो सकती है, ठीक है, एंड आपकी उम्र 39 हो सकती है, 34 हो सकती है, 35 हो सकती है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो है
आप मकर राशि के हो सकते हैं, आप वृश्चिक राशि के हो सकते हैं, आप वृषभ राशि के हो सकते हैं, आप तुला राशि के हो सकते हैं, आप सिंह राशि के हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एनर्जी है, कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पर, ठीक है। लोगों को ऐसा लगता है मैं एक और डेक से लेना चाहूंगी उनकी एनर्जी। अगर यहाँ पर सॉरी गाइस, वो थोड़ा सा मैं कार्ड्स लेने गई थी, कार्ड्स थोड़ा दूर था। सो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि अगर ये जो इंसान है ये आपके जीवन में ऐसा है जो आपको कंफ्यूज्ड करके रखा हुआ है, इसने आपको चारों तरफ से फंसा दिया है, आपको कोर्ट कचहरी का मामला में फंसा दिया है, किसी बड़े लोगों के सामने फंसा दिया है, समाज में आपका प्रतिष्ठा को दांव पे लगा दिया है, या फिर आप ही पे फोकस रहता है, इसको लगता है कि आपके लिए अच्छा कर रहा है, आप उसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, दूर भी नहीं जा पा रहे हैं। कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पिक हो रही है, इसीलिए मैं ये वाला कार्ड लेकर आई हूँ। इससे मैं उसकी रीडिंग को अच्छे से देखती हूँ कि क्या है उसकी डार्क फीलिंग, क्या है उसके मन में, कौन है ऐसा इंसान, एंड क्या चीज़ें वो छिपा रहा है, किस तरीके का इंसान है, आपको क्या करना चाहिए। अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है, जय माता दी, जय माँ भुवनेश्वरी। देखिए, सीक्रेट पास्ट, उस इंसान का कुछ ऐसा सीक्रेट पास्ट है जिसमें वो पूरी स्टोरी किसी को आज तक नहीं बता पाया है, ठीक है। वो किसी को नहीं बता पाता है, किसी को नहीं कहा है, कुछ ऐसा सीक्रेट पास्ट है उस इंसान का, शायद उसने आपको भी नहीं कहा है। वो ऐसा इंसान है, कुछ ऐसा कोई ट्रॉमा हुआ होगा उसके साथ जो शायद उसको अंदर से झकझोर के रख दिया है, ठीक है। वो इंसान देख रहे हैं हड्डी हो चुका है, स्केल्टन है, उसके पास कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब वो इंसान खाली है, वो बस शो ऑफ करता है। वो इंसान ऐसा है, वो बस शो ऑफ करता है कि उसको आपकी ज़रूरत है। अब वो बहुत इनसिक्योर हो जाता है। वो जब आपके तरफ किसी और के तरफ कोई और आपके तरफ आता है तो वो इनसिक्योर हो जाता है, हाईली इनसिक्योर इंसान है वो, ठीक है। और वो उसको ऐसा लगता है कि हमको अपनी चीज़ों को कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने जगह सही हैं, इस तरीके का चीज़ है, और हम सब कुछ सही करते हैं, इस तरीके का वो इंसान फीलिंग रखता है। एंड बहुत ज़्यादा खाली है, उसका दिमाग भी खाली है शायद, और दिल भी खाली है, ठीक है। कुछ कीमती चीज़ है नहीं उसके ज़िंदगी में, एंड कुछ ना खोने के लिए, ना पाने के लिए, ना कोई उस इंसान में कुछ ज़्यादा कोई कौशल, ना कुछ एडवेंचरस, ना कुछ उस तरीके की चीज़ नहीं है वो, ठीक है। शायद वो आपकी एनर्जी को ही देखता है कि इस इंसान, जब कोई ऐसा इंसान आप उसके साथ रिश्ते में आए हो, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे टैंगल्ड, आप शायद फंस गए, आप किसी ऐसे कंडीशन में थे जहाँ पर आपको ज़रूरत थी, आप गए, आप उसको, वो आपका क्रश हो सकता है, क्रश समझकर आप गए, एंड इमोशनली आप इतना टूटे हुए थे कि आपने उसको अपनी सारी बातें बता दी, एंड आपको ऐसा लगा उस टाइम पे कि आप हील हो गए उसके साथ मिलके, उसके साथ उसका साथ आपको हील कर दिया। पर ये बचकाना हरकत थी आपकी, आप हील नहीं हुए हो, आप और ज़्यादा मुसीबत अपने गले में ले लिए हो, देख रहे हो आप और ज़्यादा मुसीबत, आपको आपकी रातों की नींद चली गई। हो सकता है कि वो कुछ दिनों की बातें थी, कुछ घंटों की बातें थी, जो आपको ऐसा लगा कि आप हील हो गए, या आप किसी और दुख में थे तो वो दुख इस इंसान के मिलने के बाद ख़त्म हो गया, कम हो गया, पर ऐसा नहीं है। आप फंस चुके हो, यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए हो। देख रहे, टैंगल्ड एंड टैंगल्ड, ये डबल कंफर्मेशन है कि आप फंस गए हो। बहुत नेगेटिव इंसान है वो, डार्क, ठीक है, बहुत डिप्रेस्ड है, और उसका मूड एक्सट्रीम लेवल पे चेंज होता है, बहुत बुरा, वो बहुत बुरा कर सकता है किसी के भी साथ, ठीक है। वो किसी के भी साथ बुरा कर सकता है, उसके दिल में कोई दया नहीं है किसी भी प्रकार की, वो सोचता नहीं है अच्छा बुरा, वो इतना मेच्योर इंसान नहीं है, मेच्योर पर्सन नहीं है, ठीक है। एंड वो जब देखता है कि वो इनसिक्योर है या उसकी सिक्योरिटी को खतरा है, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है अपनी सिक्योरिटी को बचाने के लिए, अपने आप को सिक्योर रखने के लिए। उसने जो अपने साथ एक कंफर्ट जोन बनाया हुआ है, उस जोन को वो खराब होते हुए नहीं देख सकता है। उस जोन में आप आ गए हैं तो आप अपनी मर्जी से आए होंगे, लेकिन आप उसकी मर्जी से आप नहीं, उसके बिना मर्जी के आप नहीं जा सकते हैं। पब्लिक इमेज, ये ऐसा इंसान है जो बहुत चिंतित रहता है, अपना इमेज पब्लिकली बहुत अच्छा बना के रखता है, पब्लिक में इसका इमेज बहुत अच्छा है। एंड ये
एकदम बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि कुछ ऐसा इसके साथ कोई कर दे जिससे कि इसका इमेज खराब हो। ये कोई ऐसा इंसान है एंड ये गोल्ड डिगर भी है, ठीक है। ये इस इंसान को सिर्फ पैसों की पड़ी है, ठीक है। पैसों का भूख इसको बहुत है, भूखा है ये इंसान, ठीक है। ये अपने आप को भी बेच सकता है, ठीक है। ये पैसों के लिए अपने आप को भी बेच सकता है। इस इंसान की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ये ग्रेट है, ये दल बदलू है, ये बदल जाएगा, पैसों के लिए कुछ भी करेगा, ठीक है। आपसे ये इतना खुन्नस इसीलिए खा रहा है शायद क्योंकि इससे आपको पैसे की बहुत भूख है। ये ऐसा इंसान है जो कह रहा है कि आपको माफ नहीं करेगा, आपने इसको हेल्प किया है, जबकि यहाँ पर दिख रहा है फॉरगिविंग हेल्प्स यू गेट पास्ट इट। देखिए आपने उसकी बहुत मदद करी है, पर ये डिस्टेंट आपसे दूर नहीं जा सकता है। आपने उसको आईना दिखाया है कि तुम कौन हो, शायद आपने उसको आईना दिखाया, ये चीजें उसको बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप उसको ऐसा लग रहा है कि आपने उसको टीज किया है, आपने उसको धोखा दिया है। वो अभी भी आपका उसके साथ बहुत कम समय के लिए कोई अफेयर वगैरह रहा है, कुछ ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बहुत कम समय के लिए, लेकिन आपने चीज़ों को कट किया है। बहुत बुरे तरीके से एंड हुआ है रिश्ते का अचानक से, लेकिन भी वो चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, ठीक है, क्योंकि वो इंसान बहुत डिमांडिंग है, ठीक है। ये मेल एंड फीमेल किसी के लिए भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कोई मेल एनर्जी निकल कर आया था, इसीलिए मैं आपको बता रही थी। एंड ये पता नहीं किसके लिए है, सो बी अवेयर। हो सकता है इस इंसान ने आपके ऊपर कोई इस तरीके का रिचुअल्स कराया होगा। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जो मुंबई से थे एंड उनकी मानसिक हालत बहुत बिगड़ गई थी क्योंकि उनकी शादी लग गई थी किसी के साथ। उनका लव मैरिज था या अपनी पसंद से शादी थी, लेकिन उनकी शादी हुई नहीं क्योंकि शायद फैमिली वाले, जो लड़की के फैमिली वाले हैं, वे किसी प्रकार से शायद लड़के को पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने लड़की को कुछ ऐसा कर दिया। लड़का का ऐसा कहना है कि उन्होंने उसके साथ कुछ ऐसा कर दिया कि वो पूरे तरीके से कट डाउन हो गई उनसे हमेशा के लिए। एंड फिर इनके सारे मतलब वो अचानक से ही गायब हो गई, पूरे तरीके से गायब हो गई। कहाँ गई नहीं पता, एंड घर वाले से भी पूछने पे कोई बता नहीं रहा है, एंड लड़की का फ़ोन ऑफ आ रहा है। बहुत तरीके से चीज़ें हुई थी उसके साथ, और वो बहुत मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गया था कि वो शायद अभी पागल खाने में है, वो दवा भी ले रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो उसका कहना है कि उसके घर वाले ने कुछ ब्लैक मैजिक यूज़ किया है और इसको पागल बना दिया, एंड लड़की को भी किसी प्रकार का कोई कुछ करके और लड़की को भी साइड कर दिया। इस तरीके से चीज़ें मुझे यहाँ पर उन्होंने मुझे बताया, एंड उन्होंने मुझसे हीलिंग ली थी कुछ समय के लिए। और बहुत ही बुरा चीज़ होता है अगर इस तरीके की रीडिंग निकली है, पता नहीं किसकी है, बहुत ही बुरा लगता है इस तरीके से लोग करते हैं आपस में, फैमिली वाले एंड ऑल। ये बहुत गलत है। आप समझा सकते हैं किसी को, पर इस तरीके से करना, इससे और चीज़ें बिगड़ जाती हैं एंड कर्मा, एक नया कर्मा जनरेट होता है और फिर वो भोगने के लिए फिर इसीलिए जब मैं किसी की पास्ट लाइफ देखती हूँ, मैं किसी की पास्ट लाइफ में जाती हूँ तो देखती हूँ कि कितना उसके साथ ये सारी चीज़ें गलत हुई थी, तो फिर से वो इस जन्म में आकर वहीं पे फंसा हुआ है। तो लोग फंसे हुए ही रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये करके आप अलग कर दिए तो सब ठीक हो गया। कुछ आप ठीक नहीं करते हैं, आपको शायद नहीं पता है, कुछ आप ठीक नहीं करते हैं। एक्चुअली सबको अपना कर्मा भोगना ही पड़ता है, एंड वो इंसान आज हो सकता है कि आपने उसको पागल बना दिया, लेकिन अगले जन्म में वो इंसान पागल नहीं बनेगा, आपको पागल बनाएगा नेक्स्ट जन्म में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। कर्मा साइकिल किसी के लिए नहीं रुकता है, चीज़ें होती हैं। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कीजिएगा प्लीज़। एंड आप एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, प्लीज़ आप उस चैनल पर भी जाके उस चैनल को भी ग्रो करने में हेल्प कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। बाय बाय गाइस, थैंक यू।